मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360। प्रोफेशनली आई एम एनएलपी एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। आपको आज मैं एनएलपी तो आपने सुना ही है, आज मैं एक आपको नया कंसेप्ट दूंगा, वो कहलाती है एसएलपी, स्पिरिचुअल लैंग्विस्टिक प्रोग्राम, कि स्पिरिचुअलिटी से किस तरह से रोगों को दूर किया जाता है। एनएलपी एंडोक्राइन सिस्टम को जहां ठीक करती है, वहीं जो दूसरी और तरह का सिस्टम, इम्यून सिस्टम अपने अंदर मौजूद है, जिसका अभी एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी जानकारी नहीं हुई है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम है। उसके बारे में मैं आपको अभी इसका डिटेल में बताऊंगा कि बीमारियां क्यों होती है और फिर उनका किस तरह से उपचार हो सकता है। इसको डिटेल में अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो आपको अभी बतलाते हैं कि जिनके ये 4 बीमारियां हो, पहली बीमारी डायबिटीज जिनके हो, दूसरा जो है डिप्रेशन जिनके हो, तीसरा बदन में किसी भी प्रकार का दर्द रहता हो, चौथा माइग्रेन हो, ये 4 बीमारियां, सिएटिका आदि आगे वो क्या है कि जिनके अंदर दर्द होता है, दर्द वाली सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारी भी आगे। कहने का मतलब है कि बदन में किसी भी प्रकार का दर्द रहता हो, प्लस ऐसी बीमारी जो क्या है अपने एंडोक्राइन सिस्टम से बनती है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस से बनती है, वो कोई भी बीमारी हो तो मैं अभी आपका उपचार बताता हूं। और 27 तारीख को हमारा एक वेबिनार होगा, आप सब लोग उसमें उपस्थित हो, उसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, फ्री में आपको सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है। एनएलपी के तरह ही एनएलपी की एडवांस्ड फॉर्म है, जो मैं आपको बतलाऊंगा। मूल रूप से ये बीमारियां क्यों होती है, ये 8 कारण से बीमारियां होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग कहती है 8 प्रकार की वजहें हैं जिनसे बीमारी होती है। सबसे पहली वजह है शेम, कि आदमी को किसी भी कारण से शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर वो शर्मिंदा होना पड़ता है तो उसकी क्या है, आत्मा कलुषित हो जाती है और उसके कोई न कोई बीमारी लग जाती है, साइकोसोमेटिक बीमारी कोई न कोई लग जाती है। और इसका जो ऊर्जा लेवल है वो गिर करके 20 कैलिबर आ जाता है। तो ये ऊर्जा लेवल जब गिर गया, इतना कम गिर गया, तो उसकी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल वो घायल व्यक्ति की तरह रहता है, बिल्कुल दयनीय हालत में रहता है, यूं समझ लो मिजरेबल, वो मिजरेबल हालत में होता है, शर्म उसके चढ़ी हुई होती है, और ऐसा व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी को पकड़ लेता है। इसके बाद में वो थोड़ा सा अगर मान लो उसमें कुछ उत्साह बचा भी है, तो उसमें क्या गिल्ट पैदा हो जाता है। गिल्ट का मतलब अपराध बोध। अपराध बोध जिस व्यक्ति में आ गया, वो क्या रिग्रेट करता है, मेरे ये नहीं हुआ मेरे पास जिंदगी में, ये अफसोस व्यक्त करता रहता है। तो अफसोस व्यक्त करने वाला व्यक्ति है, उसका कैलिबर भी 30 से अधिक नहीं होता है। कैलिबर निकालने का तरीका मैं आपको बतला दूंगा। ये अपनी जो मसल्स है, इन मसल्स की ताकत से ये कैलिबर निकलते हैं। तो गिल्ट जो है वो 30 हो गया, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, बीमार होगा। इन दोनों में बड़ी जबरदस्त एक टेंडेंसी विकसित होती है, क्या कि या तो मर जाऊं मैं, आत्महत्या कर लूं, या किसी और को मार डालूं। अब तीसरे नंबर का जो है, उसे अंग्रेजी में तो अपैथी कहते हैं, लेकिन हिंदी में मायूसी छा गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, न तो काम धंधा चल रहा, न शरीर ठीक है अपना, न कोई अपनी बात सुनता है। तो ऐसी अपैथी आ गई, यानी होपलेसनेस आ गई, और इसका लेवल जो है 50 कैलिबर लेवल है। मैं ये कैलिबर लेवल की बात इसलिए बताता हूं कि जो आपका कैलिबर लेवल मैं बढ़ाऊंगा, त्यों आपको ये लगेगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा है। न केवल स्वास्थ्य, समृद्धि भी बढ़ती जा रही है। न केवल समृद्धि, बल्कि आपके जो मधुर संबंध है उनमें और ज्यादा माधुर्य बनने लगेगा। इसके बाद में जो है और आपकी स्थिति बनती है कि आपको जो है फियर लगने लगता है। फियर का मतलब भय लगने लगता है। भय वाले की जो है 100 कैलिबर है। ये मैं कैलिबर की बात आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे डॉक्टर जो है उससे नापता है, आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी नापता है, या स्टेथोस्कोप से आपकी धड़कन नापता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल साइंस के अंदर ये कैलिबर है, जिस कैलिबर से ये मापा जाता है कि इस आदमी के कौन सी बीमारी है और वो किस तरीके से ठीक हो सकती है। इससे पहले एक और लेवल है अपना ग्रीफ,
ग्रीफ में क्या 75 कैलिबर होता है। ग्रीफ का मतलब आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं उनके हर तरह की दिक्कत आ गई, बच्चा भी बीमार हो गया, पत्नी से भी नहीं बनती है, और भाई है उनसे भी रिश्ते टूट गए, धंधा भी नहीं चलता है, और आदमी चारों ओर से बिल्कुल ये हताश होया हुआ, यानी दुख के सागर में घिर गया लगता है, यानी पूरी तरह सोरो, यानी चारों ओर से उसको जो है ग्रीफ दिखाई देती है, दुख ही दुख है। इसके बाद में फियर है, आदमी कुछ करना भी चाहता है तो इतनी गलत सलत काम उससे हो गए कि अब उसको भय लगता रहता है, और भी कोई काम करता है छिप करके तो उसे भय लगने लगता है, तो उसे फ्राइटनिंग हो जाती है, FRIGST, फ्राइटनिंग, भयावह स्थिति, डरावनी स्थिति, भविष्य उसको डरावना नजर लगता है, इसका कैलिबर 100 है। इसके बाद में भी कुछ आदमी क्या करते हैं, अपनी डिजायर लेते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती, 125 कैलिबर है, ये पूरी नहीं होती, तो फिर क्या है कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, निराशा आ जाती है कि यार क्या जिंदगी है, ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई, वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, ताकत भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा है, तो उसकी जो है डिजायर। इसके बाद में 2 लेवल उसके और अपन देखेंगे कि उसको एंगर आने लगता है, जब ये सब नहीं होता तो गुस्सा आता है कि मैं गुस्से के अंदर ये कर दूं, और गुस्से में होता है कि खुद का खून जलाता है, दूसरों से रिलेशंस खराब करता है, इसका 150 का कैलिबर है। यहां पर क्या एग्रेसिव हो जाता है आदमी, हर एक से जो भी मिलता है उसी से झगड़ता रहता है, कुल मिलाकर ये सब क्या है, मानसिक शारीरिक बीमारियां बाद में बनेगी, पहले ये क्या है, आध्यात्मिक बीमारियां हैं। एंगर हो गया 150, इसके बाद में 175 एक और प्राइड है, कुछ नहीं लेकिन यानी ऐंठन इतनी जबरदस्त, अकड़न ऐंठन इतनी कि मैं क्या अब तक क्या कर डालूं, और हो कुछ नहीं रहा है, तो ऐसा आदमी क्या है, डिसअपॉइंटेड फील करता है, मगर डिमांडिंग बहुत है, दुनिया से, परिवार वालों से मांग बड़ी है कि मेरे को ये दे दीजिए, मैं इस काबिल हूं, लेकिन एक्चुअल में काबिल है नहीं। अब जो अंतिम लेवल आता है दुखों का अंत, दुख तो मैंने बता दिए, भगवान बुद्ध ने कहा दुख है मगर दुखों का अंत भी है। मैं कहता हूं स्पिरिचुअल साइंस ये कहती है बीमारियां हैं, इन्हीं से सारी बीमारियां आती है, और इनका अंत भी है। क्या अंत है? 200 का। 200 का मतलब एम्पावरमेंट, या तो खुद एम्पावर हो जाइए NLP के जरिए, नहीं हो सकते तो स्पिरिचुअली हम लोग आपको पावरफुल बना देंगे, जिससे क्या है कि आपकी ये जो 8 बीमारियां हैं, 8 की 8 दूर हो जाएगी, और इनसे पैदा होने वाली नई नई बीमारियां जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक बताते हैं, वो सारी की सारी बीमारियां इन्हीं की ही पौध है, सारी की सारी इन्हीं की संतान है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको इसका एक उपचार बतलाता हूं। सबसे पहला उपचार अपन करेंगे, एक सूर्य चक्र है अपने शरीर में, नाभि के पास में एक सूर्य चक्र है, उसको अपन ठीक करेंगे। उसको ठीक करने से आपकी ये सारी की सारी बीमारियां जो है ठीक हो जाएगी। और क्या विशेषता होगी वो मैं आपको बतलाऊं। आपके शरीर में 5 एंजाइम, 5 हार्मोन्स जम करके सिक्रेट होने लगेंगे, खूबसूरत तरीके से सिक्रेट होंगे, सामंजस्य और संतुलित रूप से सिक्रेट होने लगे। पहला डोपामाइन जो ही सिक्रेट होएगा तो ही आप में जोश जुनून जज्बा आ जाएगा कि मुझे तो एक काम करना है, और मुझे स्वास्थ्य को ठीक करना है, और मुझे घर में अच्छे संबंध रखने हैं, ये हो जाएगा डोपामाइन। और डोपामाइन के अलावा दूसरा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन का मतलब है जिनसे आपके लोगों से संबंध अच्छे होने लग जाएंगे, आप लोगों को पसंद करोगे, आप दूसरों के साथ में बैठना उठना आपको अच्छा लगेगा। अगर ये हार्मोन ठीक से नहीं होगा आप में तो आप तो दूसरों से लड़ते रहोगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। पास में बैठा तो आपको कि दूर जाए तो अच्छा रहे। और जब ऑक्सीटोसिन हो तो कस्टमर्स जो है उनको आप पसंद करोगे, कस्टमर्स आएंगे। ये हार्मोन नहीं है तो कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए इसका जरूरी है। बीमारियां आएगी, स्वास्थ्य नहीं आएगा। तीसरा हार्मोन जो है सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन जो है ये आपका मूड बिल्कुल ठीक रखेगा। जब आपका मूड ठीक होगा तो स्वतः बीमारियां अलग चला जाएगी, स्वास्थ्य आ जाएगी, सक्सेस आ जाएगी, असफलताएं दूर जाएगी। चौथा जो है हार्मोन एंडोर्फिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैंने आपको बताया ना, आपके शरीर में जितने भी दर्द हैं,
जो ही ये एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रीट होना चालू होएगा, ये पेन किलर है, ये पेन रिलीवर है, आपके सारे के सारे दर्द दूर होने लग जाएंगे। मजेदार बात यह है, शरीर के दर्द तो दूर होंगे ही, दिल के दर्द भी दूर होने लग जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअली बढ़ाया जा रहा है। एक और हार्मोन है जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो कहलाता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये प्रॉपरली सिक्रीट होने लगेगा तो जिनके डायबिटीज है अथवा डायबिटीज से कई तरह की बीमारियां बनती है, हार्ट की बीमारी डायबिटीज के कारण, मोटापा डायबिटीज के कारण, इवन कैंसर तक डायबिटीज के कारण। डायबिटीज एक समझो मदर ऑफ डिजीज है। तो जो ही अपनी डायबिटीज ठीक होगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां जो है वो ठीक होने लग जाएगी। तो हमने 27 तारीख को एक वेबिनार रखा है। आप लोगों को अगर इन बीमारियों को दूर करना हो तो मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें एनएलपी भी होगी और एसएलपी भी होगी। आपको तत्काल लाभ मिलेगा। आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर हैं, उन पर फोन लगाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। मैं चाहता हूं कम से कम 200-300 लोग एक साथ हों ताकि ग्रुप हीलिंग जो है उसका भी फायदा आपको मिले, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।